जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मजे में होंगे और क्लास 10 की तैयारी बहुत ध्यानबद्ध तरीके से करते होंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ एमडी शहजाद और आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों कि समांतर श्रेणी का धुआं धुआं कैसे उड़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपके सामने देखने को मिलता है दोस्तों। तो देर किस बात की, आज हम लोग लेकर आए हैं इसी चीज को, जो डर बना हुआ रहता है उसको खत्म करने वाले हैं दोस्तों। यह एग्जाम के एंगल से देखा जाए तो फर्स्ट आई है 3 स्टार कॉन्सेप्ट वाला हिसाब है दोस्तों। 5 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप वीडियो में बने रहें और आज हम लोग साथ मिलकर के 5 नंबर को आसान करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो फटाफट से एक लाइक करके एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे बैक वाला वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो जाकर के प्लेलिस्ट पे वहां से वीडियो आप लोग देख ले कि जहां तक आते आते आपको बहुत ज्यादा मैथ समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। बोला गया है क्या पहला क्वेश्चन की वह एपी निर्धारित कीजिए। एपी कहने का मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है दोस्तों? समांतर श्रेणी। बोला गया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है दोस्तों? तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। कितना? तीसरा पद 5 बोला है और सातवां पद 9 बोला है दोस्तों। आपको सबसे पहले बता दें कि पदों की संख्या बराबर दोस्तों पदों, यानी पहला पद बोला गया दोस्तों, तो पहला पद को A1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। यानी जैसे जैसे पद बढ़ते जाएगा वैसे वैसे संख्या भी बढ़ते जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। और सर्वांतर को D से सूचित करते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान में रखिएगा, बस ये चीज दो चीज ध्यान में रखिएगा, हम आपको समझा देंगे दोस्तों और आप लोग आसानी से समझ में जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बोला गया है प्रथम पद, सबसे पहले लिखना होगा हल। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे तीसरा पद बराबर में 5 दिया गया है, तो तीसरा पद बराबर में हम 5 लिख दिए, कॉमा क्या बोला है, और सातवां पद बराबर में कितना है दोस्तों? यानी सातवां पद बराबर में 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? सातवां पद बराबर में 9 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि एपी बराबर में दोस्तों लिखना होगा हमें कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सर्व अंतर डी है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने सरल इसको कर दिया है। अब चलते हैं सवाल की तरफ दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है उसको आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देखिएगा और हम आपको दिमाग में सीधा उतारने की प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए मेहनत ज्यादा करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों हम मेहनत करते हैं समझ में लाने के लिए दोस्तों, तो जरूर है कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग भी कंसंट्रेट होकर यह वीडियो को देखने में सहायता करें। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हम सीधे माइंड में फिट करने का गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि E3 बराबर में 5 है। अगर तीसरा पद निकालना होगा दोस्तों, बोला गया है सवाल में, बोला गया है दोस्तों प्रश्न से। ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि A3 बराबर में 5 है। क्या है? A3 बराबर में 5 है। अगर तीसरा पद निकालना होगा दोस्तों तो प्रथम पद में 2 गो डी जोड़ेंगे तो हमारा तीसरा पद निकल करके आ जाएगा। सॉरी, अगर हम चौथा पद निकालना हो दोस्तों तो चौथा पद निकालने के लिए प्रथम पद में 3 गो डी जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा चौथा पद निकल करके आ जाएगा। चलिए हम निकालने के प्रयास करते हैं और आप लोग समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिए
आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर मान ले कि तीसरा पद निकालने बोले, तीसरा पद बराबर में वाट, ठीक है ना, तीसरा पद निकालने बोले दोस्तों, तो हम प्रथम पद में इससे एक कम यानी 3 गो है तो वहां पर 2 लिखेंगे, 2 गो डी जोड़ देना है यानी कि 2 गो सर्वांतर जोड़ देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा जो है ना दोस्तों वह तीसरा पद का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं दोस्तों प्रथम पद, तो लिखेंगे बराबर में प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, जो कि हमने अभी यहां लिखा कि प्रथम पद ए, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रथम पद ए में यानी कि तीसरा पद बोला है ना, तो 2 गो, तीसरा बोला है तो 2 गो, ठीक है ना दोस्तों। तो 2 गो डी जोड़ेंगे, क्या गो डी जोड़ेंगे, 2 गो डी जोड़ देंगे ना दोस्तों, तो हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा कितना का, कितना का दोस्तों, A3 का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। बराबर में 5 है दोस्तों, तो बराबर में 5, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब सिंपली इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, ठीक है ना दोस्तों। समीकरण फर्स्ट मान लिए दोस्तों, तो इसमें ये क्या है दोस्तों, तो ये दिया गया था कि A3 बराबर 5 था, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, प्रथम पद में 2 गो जोड़ दिए दोस्तों, अब बराबर में 5 है तो बराबर में 5 लिख दिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक है ना। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, एक और दिया हुआ है फिर दोस्तों, दिया हुआ पुनः सातवां पद बराबर में 9, तो हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे दोस्तों, पुनः दिया गया है दोस्तों, पुनः सातवां यानी A7 बराबर में 9 दिया गया है, यानी A7 बराबर में 9 दिया गया है, यानी सातवां पद बराबर में 9। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, सातवां पद बराबर में 9 बोला गया है, यानी कि प्रथम पद में कितना डी जोड़ दे जो हमारा सातवां पद का मान निकल जाएगा। आप बोलिएगा क्या कि प्रथम पद में 6 गो डी जोड़ दीजिए तो सातवां पद का मान निकल जाएगा। अगर हम बोल दे आपसे कि 8वां पद का मान बताइए दोस्तों, तो आप क्या बोलिएगा कि प्रथम पद में 7 गो डी जोड़ दीजिए तो 8वां पद का मान निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, प्रथम पद में अगर हम क्या गो डी जोड़ दें, सातवां पद बोला है निकालने के लिए, यानी कि 6 गो डी जोड़ देंगे ना भैया, तो हमारे निकल कर क्या आ जाएगा, क्या ना पद, सातवां पद। इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं, ठीक है ना, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं भैया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि बेसिक से एडवांस लेवल में पढ़िएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों। यह जो हो गया ना दोस्तों, वह विलोपन विधि हो गया। कौन सा विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया। अगर आपने अभी तक विलोपन विधि को नहीं देखा दोस्तों, तो हमने प्लेलिस्ट में बना कर रखे हैं दोस्तों, विलोपन विधि वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पर प्रथम यानी कि सेकेंड और फर्स्ट दोनों समीकरण आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या फिर समीकरण सेकेंड में किसका वैल्यू रखेंगे दोस्तों, x का वैल्यू हो या फिर y का वैल्यू हो। लेकिन यहाँ पर x और y का वैल्यू नहीं आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए x और y के जगह पे कोई संख्या नहीं है दोस्तों, क्या है दोस्तों, तो कोई लेटर है, ए है और डी है, ठीक है ना दोस्तों, ए है और डी है, तो ये भी तो x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। तो हम यहां पर लिखते हैं दोस्तों कि समीकरण सेकेंड में, किसमें दोस्तों, सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में, ठीक है ना दोस्तों, समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर, ठीक है ना दोस्तों, घटाने पर समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे ना, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, डी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड है ए प्लस 6 गो डी, क्या गोटी है दोस्तों, 6 गोटी। यह आपका था क्या था, समीकरण सेकेंड था, ठीक है ना। अब बराबर में यहां पर नहीं लिखे दोस्तों, बराबर में कितना दिया हुआ था, बराबर में 9 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, बराबर में 9 दिया हुआ था, यहां पर भी बराबर में 9 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है ना। और समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है ए प्लस 2d बराबर में 5, ये क्या था, समीकरण फर्स्ट था, ठीक है ना। अब समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे, एक प्यारा सा चेन खींच देंगे, आप लोगों को थोड़ा भी डाउट नहीं रहने देंगे दोस्तों। अब चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, क्या कर देते हैं,
चिन्ह परिवर्तन, यानी यह प्लस क्या है तो माइनस कर देते हैं, यह प्लस क्या है माइनस कर देते हैं, यह प्लस क्या है तो माइनस कर देते हैं। अब बोलिएगा भैया इसमें माइनस कहाँ है, हाँ 9 है तो 9 प्लस में है, माइनस में थोड़ी है, प्लस में है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एगो चेला से एगो चेला को टपका देते हैं। क्यों टपका दिए, क्योंकि यह प्लस है और यह माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए दोस्तों यह माइनस है यहाँ माइनस है, यानी कि ए में से ए जाएगा तो जीरो ही ना बचेगा, ठीक है ना। तो हम इसलिए इसको काट दिए, ठीक है। अब यह माइनस है, नीचे वाला का काम करना है, माइनस है यानी 6 गो डी में से 2 गो डी जो गया तो क्या गो डी बचेगा, 4 गो डी बचेगा। क्या गो डी बचेगा, 4 गो डी बचेगा, बराबर है तो बराबर, यह माइनस है। फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा भैया 4 बचेगा। अब घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अपना डी का वैल्यू निकल करके आ गया है, यानी कि डी बराबर में, डी को अलग साइड कर देते हैं तो डी बराबर में यह कितना 4 है, यह गुना में है, बराबर के इस साइड में लाएगा तो भाग में आएगा। क्या चीज में आएगा, भाग में आएगा। भैया कट गया, एक मरतबे कटा, यानी डी का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, डी का वैल्यू 1 निकल गया। कितना निकला दोस्तों, 1 निकल गया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम अब समीकरण सेकेंड में या फिर फर्स्ट में डी का वैल्यू रखेंगे ना दोस्तों तो हमारा निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों समीकरण सेकेंड में या फिर फर्स्ट में। हम समीकरण फर्स्ट में दोस्तों डी का वैल्यू रखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे क्या होता है। दोस्तों डी का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा प्रथम पद का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। उसके बाद हम सारे पद का वैल्यू निकाल लेंगे। दोस्तों प्रथम पद का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट को उठा करके और डी का मान सिर्फ रख देना है। समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2डी बराबर में 5, यह हमारा क्या है दोस्तों, a प्लस 2d बराबर में 5, ये समीकरण फर्स्ट है। और इस समीकरण फर्स्ट में d का वैल्यू निकाल के रख देंगे दोस्तों। d का वैल्यू निकला हुआ है, 1 आया था, ठीक है ना दोस्तों। d का वैल्यू निकला हुआ है यानी कि प्रथम पद a प्लस, ठीक है ना 2, और ये दोनों के बीच में गुना का साइन छिपा हुआ है, ठीक है ना, गुने। d का वैल्यू अभी हम लोग कितना निकाले थे दोस्तों, d का वैल्यू 1 निकाले थे तो 1 लिख दिए बराबर में 5, ठीक है ना दोस्तों। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी दोस्तों। अब क्या करते हैं ए, ठीक है ना, प्लस, ठीक है, या फिर ए, ठीक है दोस्तों, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर में 5 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ए को अगर आप अलग साइड करते हैं तो ए बराबर में 5 है तो 5, यह प्लस का नंबर है दोस्तों, बराबर की इस साइड में आएगा माइनस का, यानी ए बराबर में कितना आ गया 3। बधाई हो दोस्तों, आपका प्रथम पद का वैल्यू निकल करके आ गया है 3। अगर आप अब द्वितीय पद का वैल्यू निकालना चाहे दोस्तों तो बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। चलिए हम दूसरा पद का वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा दूसरा पद ज्ञात करना है दोस्तों, दूसरा पद ज्ञात करना है तो हम प्रथम पद में एगो डी जोड़ेंगे तो हमारा द्वितीय पद निकल करके आ जाएगा। यानी कि लिखेंगे प्रथम पद में अगर एक डी जोड़ दिए दोस्तों, एगो डी जोड़ दिए तो हमारा कितना पद निकल जाएगा दोस्तों, दूसरा पद निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पद का वैल्यू है 3 प्लस 1 में, ठीक है ना दोस्तों, एगो डी जोड़ देंगे दोस्तों, यानी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वैल्यू 1 है। यानी कि दोस्तों बटवा तो 1 के 3 में 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए हम 1 यहाँ लिख देते हैं। बराबर में कितना हो जाएगा 4 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। यानी कि दोस्तों यह जो वैल्यू निकल करके आया A2 का वैल्यू कितना निकल कर गया 4 आया दोस्तों। यानी यहाँ पर प्रथम पद का वैल्यू आया कितना, प्रथम पद बराबर में कितना है दोस्तों 3 आया, दूसरा पद बराबर में कितना है दोस्तों 4 आया। अगर आप तीसरा पद का वैल्यू निकालना चाहते हैं यानी A3 बराबर में क्या होगा, तो A3 बराबर में क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद में अगर हम 2 डी जोड़ देंगे, प्रथम पद में अगर हम 2 डी जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा तीसरा का मान निकल करके आ जाएगा। यह जो आया है दोस्तों प्रथम पद का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो प्रथम पद में निकल करके आया है दोस्तों, यहाँ पर कितना है, अगर हम यहाँ पर A3 में दोस्तों जोड़ेंगे A का वैल्यू, ठीक है ना, और ऊपर से कितना 2 डी जोड़ देंगे यानी निकल करके आता 4, ठीक है ना, 4 प्लस में, ठीक है ना, ओ सॉरी नहीं ठीक है, 4 प्लस में 2 गुने 1, ठीक है ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो दोस्तों 6 हो जाएगा, 6 या फिर 4 प्लस में 2 में 1 से गुना करेंगे 2
और ये वैल्यू निकल करके आ गया दोस्तों 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे हम गलत इसलिए किए हैं दोस्तों क्योंकि आपको जांच रहे थे, परख रहे थे कि आप क्या सही बना पाते हैं या नहीं। दोस्तों प्रथम पद का वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं 3 होगा दोस्तों, 3 होगा, ठीक है ना, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। दोस्तों अब आप सब देख सकते हैं कि यह श्रेणी क्रम में सज गया है, ठीक है ना दोस्तों। श्रेणी क्रम में सजने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आया है दोस्तों प्रथम पद का वैल्यू कितना आता है 3, दूसरा पद का वैल्यू है 4, तीसरा पद का वैल्यू है 5। अगर आप A3 का वैल्यू यानी कि तीसरा पद निकाल चुके हैं तो चौथा पद का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं दोस्तों तो चौथा पद का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं दोस्तों। चौथा पद का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A4 बराबर में वाट, ठीक है ना दोस्तों, A4 बराबर में वाट हो गया। अब क्या करते हैं, अगर हम प्रथम पद में 3 को डी जोड़ देंगे तो हमारा चौथा पद निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रथम पद का वैल्यू था 3 और 3 है इसका वैल्यू, ठीक है ना दोस्तों, और गुने डी का वैल्यू 1 है, यानी 3 3 कितना होता है दोस्तों 6 हो जाएगा। 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, यानी निकल करके आया A4 बराबर में कितना दोस्तों, A4 का वैल्यू 6 निकल करके आया 6। दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 4 5 6, प्रथम पद बराबर में 3, द्वितीय पद बराबर में 4, तृतीय पद में 5 और चतुर्थ पद में यानी चौथा पद में 6, ठीक है ना दोस्तों। यही आपका समांतर श्रेणी निकल करके आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप यहां से डी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीका से डी का वैल्यू अब निकल सकता है दोस्तों। डी का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1, ठीक है ना दोस्तों, यानी द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा लीजिए तो आपका डी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। यानी कि यह हो गया A1 प्रथम पद, यह A2 द्वितीय पद, यह A3 तृतीय पद, यह A4 चतुर्थ पद, ठीक है ना दोस्तों। और डी का वैल्यू ऐसे निकालने के लिए बोल दो दोस्तों तो A2 माइनस A1 कर देंगे, हमारा डी का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों। A2 का वैल्यू A2 का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस। A1 का वैल्यू कितना है 3। तो दोस्तों अगर हम 4 में से 3 गया तो 1, यहां भी डी का वैल्यू 1 आया और यहां भी दोस्तों डी का वैल्यू कितना आया था 1 आया था, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप जहां से भी क्या बोलते हैं A4 में से A3 घटाते फिर भी आपका डी का वैल्यू 1 आता। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने एक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अपने क्लास 10 की तैयारी जोर शोर से कीजिए क्योंकि 3 महीना बच गया है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।